नमस्कार, मैं आशुतोष बंसोड़े अंबरनाथ से। लास्ट वीडियो में मैंने मेरी खुद की कहानी बताई थी। इस वीडियो में मैं मेरे भाई की कहानी बताऊंगा। ये कहानी 2009 की है। उस टाइम पे मेरे गांव में मेरे भाई की शादी थी और मैं, मेरी दादी और मेरा भाई, हम लोग तीनों जन शादी में जा रहे थे मेरे बुआ के गाँव वाड़ा। तो हम लोग गांव में पहुँचे तो उस शाम को हल्दी समारोह का कार्यक्रम था। तो सब लोग खाना वाना खा के डांस वगैरह करके बहुत थक चुके थे। तो दादी मुझे, मेरे भाई को लेके सोने के लिए चली गई। तो मेरे भाई की एक बहुत बुरी आदत थी कि उसे नींद में चलने की आदत थी। नींद में चलने की आदत थी तो दादी उसे ओढ़नी से बांध के रखती थी। उसका पैर एक सिरे से बांध के रखती थी और दूसरा सिरा अपने पैर को बांधती थी। तो उस दिन नाच गाना करके सब लोग बहुत थक चुके थे। तो दादी उसका पैर बांधना भूल गई। उसका पैर बांधना भूल गई तो हम लोग सब लोग सो गए। तो रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे कुछ मेरा भाई उठ गया और नींद में चलने लगा। तो उस टाइम पे क्या होता था कि गांव के जो घर रहते थे वो पक्के ईंटों के नहीं रहते थे। मतलब नॉर्मली जैसे मिट्टी के घर होते हैं वैसे होते थे। और मोस्टली घरों को तो दरवाजे भी नहीं होते थे। तो मेरे बुआ का घर भी कुछ ऐसे ही था कि उसे दरवाजे नहीं थे। तो भाई उठ के चलने लगा और वो उस दरवाजे से निकल के घर के बाहर चला गया। घर के बाहर चला गया और चलने लगा। चलते चलते वो गांव के एक सरहद तक पहुंच गया जहाँ से हमारे खेत चालू होते हैं। तो रात को बहुत अंधेरा था तो वो चलते गया तो कुत्ते भौंकने लगे। बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे। भाई पत्थर को ठोकर लग के गिर गया। गिरने के बाद वो रोने लगा तो उधर ही का बाजू में एक घर था। वो घर की एक लेडीज़ पानी पीने के लिए रात को उठी थी। तो उसने सुना, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी और रोने की आवाज़ सुनी। तो वो डर गई, वो बाहर आई, घर के बाहर आई। और उसने सुना तो कुत्ते बहुत भूख रहे थे और देखा तो कुत्ते खेत की तरफ जाके भूख रहे थे। तो उसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो लेडीज़ डर गई। उसने चिल्लाना चालू किया कि कोई तो रो रहा है, कोई तो रो रहा है। चिल्लाना चालू किया तो आजू बाजू के घर वाले सब लोग उठे। तो मेरी दादी वगैरह सब लोग उठे, बुआ वगैरह सब लोग उठी। तो दादी ने देखा तो भाई बाजू में नहीं था। तो दादी डर गई कि गया तो गया कहाँ। तो सब लोग उठे, दादी बाहर निकली। तो वो लेडीज़ ने बताया कि कुएं के यहाँ से किसकी तो रोने की बहुत आवाज़ आ रही है और कुत्ते भी बहुत भौंक रहे। तो सब लोग, पापा उठे, मम्मी उठी, सब लोग कुएं की तरफ भागे। कुएं की तरफ भागे तो वहाँ पर देखा तो कुत्ते बहुत भौंक रहे थे और भाई कुएं के इधर बैठ के रो रहा था। तो भाई को पापा लेके आए घर पे। बहुत टेंशन हो गया, बहुत टेंशन का माहौल हो गया। मैं तो छोटा था तो मैं तो सोया था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुबह हुई तो भाई को घर लेके आए पहले और उसे सुलाए। और सब लोग फिर बाद में सोए नहीं। बाद में किसको नींद ही नहीं आई कि लड़का इतना दूर चला गया, कैसे चला गया। तो दादी ने उसका पैर बांधा, फिर से अपने पैर को बांधा और दादी सो गई। फिर सुबह होने के बाद दादी ने भाई को पूछा कि क्या हुआ था रात को, तुझे कुछ याद है, तू कुएं की तरफ क्यों जा रहा था। तो भाई तो पहले कुछ बोला नहीं, भाई कुछ बोल रहा नहीं था। फिर दादी ने उसे बहुत पूछा कि क्या हुआ था, तू बता, रात को क्या हुआ था, तू कुएं की तरफ गया था, उधर जाके तू रो रहा था। तो भाई ने दादी को बताया कि कोई तो एक औरत थी जो उसे कुएं की तरफ लेके जा रही थी और वो उसे बीच में ही छोड़ के आगे आगे चली गई और उसने जाके कुएं में उड़ी मार दी। तो दादी को डर लग गया ये सुन के कि एक 10 साल का लड़का ये सब क्या बोल रहा है। तो दादी ने बुआ को पूछी कि ऐसा कुछ है क्या, मतलब ये सब सही है क्या। तो बुआ ने दादी को बताया कि हाँ ये सही है, ऐसा हुआ था। एक वो कुएं में एक लड़की ने जान दे दी है। तो दादी ने पूछा कि क्या हुआ था, बता पूरा। तो फिर बुआ ने बोली कि गांव में एक घर था, उस घर में एक दुल्हन आई थी। तो वो दुल्हन आने के बाद उनका बहुत दिन तक
ठीक ठाक चल रहा था, कुछ झगड़ा वगैरह नहीं था। बाद में उसका पति बहुत दारू पीने लगा और उसके घर वालों ने उससे दहेज मांगना चालू कर दिया। तो दहेज मांगना चालू कर दिया तो उसका पति कभी भी रात को पी के आता था, उसको मारता था। उसके सास ससुर उसको बहुत टॉर्चर करते थे। तो एक दिन बेचारी ने परेशान होके आत्महत्या कर ली, वो कुएं में जान दे के आत्महत्या कर ली। तो गांव वालों का ऐसा कहना है कि जो बाहर के लोग आते, मतलब बाहर का कोई भी मेहमान आता है, तो रात को कोई अगर उठता है पेशाब वगैरह करने के लिए, तो उन लोग को वो दिखती है, कुएं की तरफ दिखती है। तो ऐसा बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोगों ने उसे देखा है। बुआ की ये सब बातें सुन के दादी बहुत डर गई। तो दादी ने तुरंत फैसला किया कि अभी हम यहाँ ये गांव में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो दादी ने बैग पैक की और हम लोग को लेके घर पे आ गई। घर पे आने के बाद फिर बहुत टाइम हो गया। तो बुआ कभी भी फ़ोन करती थी और दादी को बोलती थी कि हाँ कभी बच्चे लोग को लेके गाँव। तो दादी बोलती थी कि नहीं, मैं गांव में अभी बच्चे लोग को लेके कभी नहीं आऊँगी। और गांव का नाम सुन के भाई भी बहुत डरता था। बट अभी बुआ ने बोलते बोलते दादी को ये बोला था कि गांव में कोई भी नया आदमी आता है तो वो औरत उसी को दिखती है। मतलब नए मेहमान वगैरह कोई आते हैं तो लेडीज़ उनको दिखती है। तो ये सब सुन के दादी भी बहुत डरती थी। बट अभी उस चीज़ को बहुत टाइम हुआ, समय बदलता गया। अभी वो कुआं भी गांव का रहा नहीं, उस कुएं को लोगों ने तोड़ दिया। गांव भी बहुत डेवलप हो गया। और जब से उस कुएं को लोगों ने तोड़ा तो वो औरत भी दिखना बंद हो गई।